हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किशन एक बहुत ही गरीब लड़का था। गरीब होने की वजह से उसे बहुत ही कम उम्र में हर चीज के लिए जंग लड़नी पड़ा करती थी, फिर चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या जरूरत की चीजों को लेकर। जैसे तैसे करके वो अपनी पढ़ाई को पूरा करता है ताकि अपने घर वालों का खर्चा उठा सके। वो कई जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे निराशा मिलती है। एक रोज वो थका हारा अपने घर आता है और चुपचाप चारपाई पर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ सरिता आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, बहुत थक गया है क्या? हमारी वजह से तुझे बहुत परेशान होना पड़ रहा है ना? नहीं माँ, आप लोगों की वजह से मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि अपनी इस गरीबी की जंग से परेशान हूँ। आखिर ये जंग हमें कब तक लड़नी पड़ेगी? रोज सोचता हूँ आज शायद परेशानी का हल मिल जाएगा, आज तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हर बार ये सोच गलत ही साबित होती है। बेटा तू चिंता मत कर, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। अब परेशान होने से तो परेशानी का हल नहीं मिलेगा ना। हो सकता है भगवान हम गरीबों की परीक्षा ले रहा हो। माँ, भगवान और कितनी परीक्षा लेगा हमारी? बचपन से आज तक परीक्षा ही तो देते आ रहे हैं। क्या सुकून से जीना हमारी किस्मत में नहीं है? गरीबी के चलते आए दिन रोज एक जंग लड़नी पड़ती है। क्या कभी कोई चीज हमें बिना जंग लड़े नहीं मिल सकती है? बेटा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान हमारे लिए जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। माँ, आगे पढ़ने की हिम्मत के लिए कोई आस होनी चाहिए, लेकिन हमारी लाइफ में वो भी नहीं है। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने की जंग लड़ी, जैसे तैसे करके पढ़ाई पूरी करी, तो अब नौकरी को लेकर जंग। हम कब तक गरीबी की जंग लड़ते रहेंगे? अभी बहुत सी जिम्मेदारी उठानी है मुझे। बहन की शादी करवानी है, आपकी आंखों का इलाज करवाना है। कैसे होगा सब? मैं हार गया हूँ माँ। किशन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। किशन की बहुत कोशिश के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। समय के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी एक रोज शाम के समय वो अपने घर आता है, जहाँ वो अपनी बहन रजनी और अपनी माँ को बात करते हुए सुनता है। माँ, आज घर में राशन के लिए एक भी दाना नहीं है। अब मैं क्या बनाऊं? भैया भी आते ही होंगे, उन्हीं के आने पर उनसे कहूँगी। इतनी जल्दी राशन खत्म हो गया? राशन कुछ भी नहीं है क्या? माँ, हम कौन सा ज्यादा राशन भरवाते हैं? जितने पैसे होते हैं उतना ही तो राशन आता है, और अब तो हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब कहाँ से राशन भरवाएंगे? तो चिंता मत कर, हो सकता है आज तेरे भाई को नौकरी मिल जाए तो सारे परेशानी ही दूर हो जाएगी हमारी। लेकिन माँ, आज का काम कैसे चलेगा? मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। कोई नहीं, तो चिंता मत कर, मैं पड़ोस की मीरा बहन से तेरे खाने के लिए कुछ मांग कर ले आती हूँ। अपनी माँ सरिता और बहन रजनी की बात सुनकर किशन की चिंता और बढ़ जाती है और उसे अपनी पढ़ाई लिखाई सब बेवजह सी लगती है। वो घर जाने की जगह दरवाजे से ही वापस चला जाता है। अपनी बेटे का बहुत इंतजार करने के बाद उसके ना आने पर सरिता अपनी पड़ोसन मीरा के घर जाती है और कहती है, मीरा बहन, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी, अगर आपको एतराज ना हो तो। हाँ बोलो ना सरिता बहन, क्या हुआ? क्या बात है? क्या मदद चाहिए आपको? मीरा बहन, मेरे घर में राशन खत्म हो गया है। अगर आपके घर में कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दीजिए। मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है। बस इतनी सी बात? आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जैसे वो आपकी बेटी है वैसे ही मेरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपसे कैसे कहूँगी, लेकिन आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सरिता बहन, आप भी कैसी बात कर रही है? आप ये सोच भी कैसे सकती है कि मैं आपको खाने जैसी छोटी चीज के लिए मना कर दूंगी? मेरा दिल इतना भी छोटा नहीं है। आप रुकिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। मीरा इतना कहकर अपनी रसोई में जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक थाली में खाने का सामान लेकर उसके पास आती है और जैसे ही खाने की थाली सरिता के आगे करती है, तभी उसकी बेटी नेहा वहाँ आती है और उसे रोकते हुए कहती है, माँ, आप कभी समझोगी कि नहीं? जब देखो दान करती रहती हो। इतनी महंगाई में हमारे घर का राशन फ्री में थोड़ी ना आ रहा है जो हम इन गरीबों को बांटते फिरे। आपने इनको अंदर कैसे आने दिया? नेहा, ये क्या तरीका है बात करने का? सरिता बहन तुमसे बड़ी है, माफी मांगो इनसे। मैं क्यों माफी मांगू इस गरीब औरत से? इसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे तो है। ऐसे गरीब लोगों की जगह मेरे घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। बहुत घमंड है इनकी लड़की के अंदर। जब कुछ दिन भूखी रहेगी ना, तब उसको उसकी औकात पता चलेगी। नेहा बस, तुम अंदर आओ, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। माँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, ये बाहर जाएगी। हमारे घर से इनकी लड़की के लिए कुछ नहीं जाएगा। मैंने आप जैसी बेशरम औरत नहीं देखी आज तक। इतने इंसल्ट होने के बाद भी आप यहीं खड़ी हैं।
नेहा की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी सरिता की बेटी रजनी सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आती है और कहती है, मैंने भी बहुत सी लड़कियां देखी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़की आज तक नहीं देखी। मैं भी भूखी मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे घर का खाना लेकर नहीं जाऊंगी। रजनी इतना कहकर अपनी माँ सरिता का हाथ पकड़कर अपने घर लेकर चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, जहाँ एक तरफ खाना न मिलने की वजह से सरिता और रजनी की तबीयत खराब होने लगती है और सरिता के बेटे के घर अब ना लौटने की चिंता भी उसे सता रही थी। वहीं दूसरी तरफ किशन भी अपने घर के हालातों को देखकर और काम न मिलने की वजह से पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मजदूरी का काम करना शुरू करता है और पैसे मिलते ही अपने घर आता है। और किशन को देखते ही सरिता गुस्से से कहती है, कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है कितना परेशान हो रही थी। तूने एक बार भी अपनी माँ और बहन के बारे में नहीं सोचा? माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों को रोज रोज गरीबी की जंग लड़ते हुए नहीं देख सकता था। उस दिन मैंने रजनी और आपकी दोनों की बातें सुन ली थी, इसीलिए मैं दरवाजे पे से ही वापस चला गया था, ये सोचकर कि अब तो नौकरी लेकर ही वापस आऊंगा। इसका मतलब तुझे नौकरी मिल गई क्या? क्या काम मिला है मुझे बता। मैंने तुझसे कहा था ना कि भगवान पर भरोसा रख, ठीक हो जाएगा सब। अगर माँ को मैंने बताया कि पढ़े लिखे होने के बाद भी मैं मजदूरी का काम कर रहा हूँ तो माँ को दुख होगा, लेकिन इस समय ये काम भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। कम से कम मेरे परिवार वालों को तो गरीबी के कारण भूख से तो जंग नहीं लड़नी पड़ेगी। कहाँ खो गया तू? बोल ना। माँ एक जगह मैनेजर की जॉब मिली है, आप ये सब छोड़िए, मैं राशन लाया हूँ, आप खाने की तैयारी करिए। आप लोगों की शक्ल बता रही है कि खाना ना मिलने की वजह से आप लोगों की कितनी तबीयत खराब है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। हमने नहीं खाया तो तूने भी कहाँ खाया होगा। तू भी हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। कुछ देर बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन किशन अपनी माँ को अपनी नौकरी की सच्चाई नहीं बताता। तभी एक रोज सरिता मंदिर से लौट रही थी, तभी उसकी नजर अपने बेटे किशन पर जाती है और वो उसे ट्रकों से सामान उतारते हुए देखती है, जिसे देखकर वो उसके पास जाती है और अपनी माँ को देखते ही किशन के होश उड़ जाते हैं। किशन अपनी माँ को साइड ले जाकर कहता है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? अच्छा, तो ये है तेरे मैनेजर का काम। इसलिए मैंने तुझे अपना पेट काट काट कर पढ़ाया था ताकि तू ये काम कर सके। तुझसे ऐसा काम करवा के मैं खुश रह सकती हूँ, तुझे लगता है? माँ आप समझने की कोशिश करिए, मैंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे मेरे लायक नौकरी नहीं मिली। वैसे भी हम गरीबों को आज तक बिना जंग के मिला ही क्या है। हर चीज के लिए हमें जंग लड़नी पड़ती है, पहले पढ़ाई के लिए, फिर खाने के लिए, अब नौकरी के लिए। माँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कम से कम इस काम से हमें भूख से तो जंग नहीं लड़नी पड़ती है ना। 2 वक्त की रोटी तो मिलती है। किशन की किसी भी बात का जवाब सरिता के पास नहीं था और वो अपने बेटे की सभी बातों को सुनकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से किशन अपने परिवार को चलाने और गरीबी से जंग लड़ने का रास्ता खोज ही लेता है और वो समझ जाता है कि गरीब होना ही किसी जंग से कम नहीं है और वो इस गरीबी की जंग को डट कर लड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।